कि फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था और चले हैं धनुष तोड़ने के लिए। प्रभु बोले कि कमाल की बात है, तो जब पुष्प तोड़ने में हमें पसीना आ रहा था तो धनुष कैसे तोड़ दिए। सखिया बोली ये तो हमारी जानकी जी की कृपा से, क्योंकि धनुष तोड़ने से पहले प्रभु श्री राघवे नहीं और आप धनुष तोड़ेंगे। सखिया बहुत सुंदर कहती नहीं और आप धनुष तोड़ेंगे। सखिया बहुत सुंदर कहती है, कौना गुमान में भूलैला हो राघो जे, कौना गुमान में भूलैला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलैला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलैला, कौना गुमान में भूलैला हो राघो जे, कौना गुमान में भूलैला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलैला हो राघो जी, कौना गुमान में भूलैला हो राघो जी, कौना गुमान में अगली पंक्ति में सखिया बहुत सुंदर श्री दुल्हा सरकार से कह रही है कि सरकार आप गुमान कीजिएगा अयोध्या जी में जाकर के, यहाँ गुमान मत फैलाइए और यहाँ अभिमान मत कीजिए, क्योंकि अयोध्या जी में अगर गुमान करेंगे तो आपका गुमान चल जाएगा, अभिमान सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशरथ जी और कौशल्या जी को बहुत तपस्या करने के बाद आप मिले हैं, तो जो बहुत संघर्ष करने के बाद, तपस्या करने के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है उसके प्रति अधिक प्रेम होता है। लेकिन मिथिला में हम लोग बुलाने गए थे आपको। प्रभु बोले कि नहीं ऐसा कैसे। सखिया बोली नहीं पहले बताइए निमंत्रण गया था आपको। प्रभु लक्ष्मण जी की ओर देख करके बोले कि क्यों लक्ष्मण, एक मिनट, लक्ष्मण जी की ओर देख करके प्रभु बोले कि क्यों लक्ष्मण, निमंत्रण गया था कि नहीं। लक्ष्मण जी बोले अब हम क्या बतावे, अब आपके साथ में जब हम आए हैं तो हम क्या बतावे, आप ही बताइए। अब प्रभु सोचे कि क्या बोले, अगर बोल देते हैं कि निमंत्रण नहीं गया था तो प्रतिष्ठा जाएगी, अगर बोल देते हैं कि निमंत्रण गया था तो फिर झूठ बोलने का अपराध लगेगा। तो प्रभु बुद्धिमानी पूर्वक उत्तर दिए कि निमंत्रण गई थी, निमंत्रण गई थी, बोल तो रहे हैं थी, लेकिन मस्तक झुका रहे हैं, मस्तक हिला रहे हैं नहीं। निमंत्रण गई तो थी बोलना चाहिए तो थी। सखिया बोली कि स्पष्ट बताइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु ये आपकी भाषा हम भी समझ नहीं पा रहे हैं, भले साथ में रहते हो। प्रभु बोले कि समझने का प्रयास करो। निमंत्रण गई भी थी और निमंत्रण नहीं भी गई थी, यानी मेरे पास निमंत्रण नहीं गया था और गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण गया हुआ था। तो शिष्य होने के कारण जैसे पिता का अधिकार, पिता की संपत्ति पे अधिकार पुत्र का होता है, उसी तरह से गुरु की संपत्ति पे अधिकार शिष्य का होता है। तो अगर गुरु जी को निमंत्रण गया तो शिष्य को स्वाभाविक निमंत्रण गया, तो निमंत्रण मिला भी था और निमंत्रण नहीं भी मिला था। सखिया बोली कि वो तो ठीक है, लेकिन अब स्वीकार कर लिए ना कि हमें निमंत्रण नहीं मिला था, तो आप बिना बुलाए आए कि नहीं। तो एक तो बिना बुलाए आए हैं, ऊपर से जानकी जी कृपा की धनुष टूट गया और ऊपर से गुमान कर रहे हैं कि हम विश्व विजय कर लिए। अरे विश्व विजय तो छोड़ो, आपसे तो एक फूल नहीं टूट पाता है और आप विश्व विजय क्या करेंगे। ये तो हमारी किशोरी जी की कृपा है। लक्ष्मण जी बोले कि ये बताओ, बहुत जानकी जी की कृपा, किशोरी जी की कृपा और किशोरी जी की कृपा कह रही हो, तो मिथिला में आने से पहले हम लोग तारका और सुबाहु ये सबको कैसे मार दिए अगर बल नहीं है तो। सखिया बोली वो भी बताते हैं अभी। आप यह बताइए हमसे कि आप अपने मन में बहुत अभिमान कर रहे हैं, लेकिन बक्सर में जब आप पहुंचे
तब तारका सुबाहु का वध कर पाए थे। बक्सर में आने से पहले अयोध्या जी में कोई करामात दिखलाई आज तक? लक्ष्मण जी बोले क्या मतलब है? सखिया बोली कि जब आप मिथिला के लिए प्रस्थान किए, यानी मिथिला में जाने के लिए आप यात्रा प्रारंभ किए, तो मिथिला की इतनी महिमा है, जानकी जी की इतनी महिमा है कि मिथिला की यात्रा प्रारंभ करते ही आपको एक से एक प्रतिष्ठा और एक से एक पद और ऐश्वर्य मिलने लगा। आप तारका को मारे, सुबाहु को मारे, अन्य राक्षसों का वध किए। इसमें केवल कारण मिथिला की ओर जब आप चलने लगे तो जानकी जी की कृपा से यह सब प्रतिष्ठा और यह सब बल मिला है। सखिया बहुत सुंदर कह रही है। बड़ बड़ जतन कैलन दशरथ कौशल्या, तब उनकर ललना कहैला। हो बड़ बड़ जतन कैलन दशरथ कौशल्या, तब उनकर ललना कहैला। बिना बुलवले तू मिथिला में आई के, बिना बुलवले तू मिथिला में आई के, कौन पुरुषार्थ कमैला हे राघो जी, कौन गुमान में भुलैला हो राघो जी, कौन गुमान में भुलैला, कौन गुमान में भुलैला हो राघो जी, कौन गुमान में भुलैला हो राघो जी। बक्सर में पहुँचे से पहले अवध में, कौन पुरुषार्थ कमैला हो। बक्सर से पहुँचे से पहले अवध में, कौन पुरुषार्थ कमैला। सखिया कह रही है कि बक्सर में पहुँचे से पहले अवध में कौन पुरुषार्थ कमैला। बक्सर में पहुँचे से पहले अवध में, कौन पुरुषार्थ कमैला हो। बक्सर में पहुँचे से पहले अवध में, कौन पुरुषार्थ कमैला। तारका के मरला अहिल्या के तरला, तारका के मरला अहिल्या के तरला, तारका के मरला अहिल्या के तरला, तारका के मरला अहिल्या के तरला। मिथिला के राह जब धैला हो राघो जी, कौन गुमान में हो राघो जी, कौन गुमान में। तारका के मरला अहिल्या के तरला, तारका के मरला अहिल्या के तरला। मिथिला के राह जब धैला हो राघो जी, कौन गुमान में भुलैला हो राघो जी, कौन गुमान में भुलैला, कौन गुमान में भुलैला हो राघो जी, कौन गुमान में भुलैला हो राघो जी, कौन गुमान में भुलैला। आगे मिथिला के सखिया कहते हैं कि हे राम जी एक बात बतावे दुल्हा सरकार, आप जब अयोध्या जी से आए थे तो एकदम कोयला के खदान से निकले हुए लग रहे थे, एकदम काले कलूटे, एकदम शकल देखने लायक नहीं थी। लक्ष्मण जी बोले कि क्या कमाल की बात करती हो, अगर देखने लायक शकल नहीं थी तो अब कैसे देखने लायक हो गए। मिथिला की सखिया बोली कि जब श्री किशोरी जी बगल में बैठी, यानी
विवाह की विधियां जब आगे बढ़ने लगी, एक सिंहासन पे श्री राम जी बैठे, उनके बाएं भाग में श्री जानकी जी बैठी। तो जानकी जी का स्वरूप कैसा है, चेहरा कैसा है, गौर वर्ण के, तो परम गौर वर्णा अपने तेज से संपन्न जानकी जी जब श्री दुल्हा सरकार राम जी के बगल में बैठी, तो जानकी जी के प्रकाश से ये जो काले थे सो श्याम वर्ण के हो गए। बाकी पहले तो एकदम काले कलूटे, देखने लायक नहीं। सखिया बहुत सुंदर कहती है, रहला तू करिया अनहरिया के जैसे, अवध सहरिया से अइला हो। रहला तू करिया अनहरिया के जैसे, अवध सहरिया से अइला हो। रहला तू करिया अनहरिया के जैसे, अवध सहरिया से अइला। रहला तू करिया अनहरिया के जैसे, अवध नगरिया से अइला। गोरे किशोरी के छाया परते ही, गोरे किशोरी के छाया परते ही, गोरे किशोरी श्री जनक लड़े थे। गोरे किशोरी श्री जनक लड़े थे, छाया परत हरि अइला। घोरा घोरी कौन गुमान में भुलैला, घोरा घोरी कौन गुमान में भुलैला। हीरा घोरी गुमान में भुलैला। गोरे किशोरी श्री जनक लड़े थे, गोरे किशोरी श्री जनक लड़े थे। छाया परत हरि अइला। घोरा घोरी कौन गुमान में भुलैला, घोरा घोरी कौन गुमान में भुलैला। कौन गुमान में भुलैला, कौना गुमान में भुलैला। हो राघोजी कौन गुमान में भुलैला, हो राघोजी कौन गुमान में श्री मिथिला धाम की, श्री सीताराम विवाह महोत्सव की सभी जनकपुर वासी बड़े ही आनंद के साथ श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाते हैं। श्री भगवान सीताराम जी का चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में बड़े ही आनंद के साथ संपन्न होता है। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जस रघुवीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे तसी करनी। सबका बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न होता है। उसके बाद भोजन कराया गया सबको, और भोजन में भी गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं, सुपोदन सुरभि सर्पे, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परोस गे, चतुर सुआर बिनीत। सभी बारातियों को भोजन के लिए पंगत बैठाया गया, और भोजन में सबसे पहले क्या दिया जा रहा है? दाल, चावल और घी। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। जैसे चावल दाल एक में मिक्स हो जाता है, उस तरह से पूरी सब्जी एक में मिक्स नहीं होता है। मिठाई भी दो चार मिठाइयों को, गुलाब जामुन है, स्पंज है, राजभोग है, जिलेबी है, क्या सबको एक में आप मिला सकते हैं? नहीं मिल सकता है। लेकिन चावल दाल एक में मिल जाता है, और उसमें भी क्या डाला जाता है? घी। यानी घी और दोनों को बढ़िया स्वाद बढ़ा दे। यानी कितना सुंदर संकेत है। इसका अर्थ यह है
कि दो परिवार, जैसे एक लड़के पक्ष का एक लड़की पक्ष का, ये दोनों परिवार इसी चावल दाल के समान एक दूसरे में मिल जाए, और जैसे चावल दाल में घी इसका सुगंध और स्वाद बढ़ा देता है, उसी तरह से दोनों के बीच केवल प्रेम रूपी घी ही होनी चाहिए, और कोई वस्तु का लोभ लालच न कर करके, और कोई तीखा मीठा कुछ भी नहीं, केवल घी होना चाहिए। विवाह में सुपोदन सुरभि सर पे, और सभी बाराती भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते समय बड़ी ही सुंदर वाणी में मिथिला की स्त्रियां गाली दे रही है। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं, समय सुहावनी गारी बिराजा, समय सुहावनी गारी बिराजा, समय सुहावनी गारी बिराजा, समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राऊ सुनी सहित समाजा, हसत राऊ सुनी सहित समाजा, समय सुहावनी गारी बिराजा, समय सुहावनी गारी बिराजा। श्री राघवेंद्र सरकार अपने मन में विचार किए कि ये सखिया हमको बहुत मूर्ख बनाई है, तो जरा हम भी इन सब को एक बार मूर्ख बना दें। अब प्रभु जब भोजन करने बैठे थे तो ये सभी मिथिलानियाँ घर के अंदर कुछ छत पे जा कर के सब एकत्रित तो होकर के गालियाँ देने लगी, और दुल्हा सरकार को, श्री राघवेंद्र सरकार को बड़े प्रेम से आनंद से देख रही है। और जानते हैं हमारे श्री राघवेंद्र सरकार इतने सुंदर हैं कि एक बार मुस्कुरा करके किसी की ओर देख दे तो वो अपनी सुधी बुद्धि भूल जाता है कि हम कहाँ बैठे हैं और काहे के लिए बैठे हुए हैं। अब ये सब सखिया जो मिथिला की है, ये सब तो वैसे दुल्हा सरकार के ऊपर बिल्कुल अपने आप को न्यौछावर कर दी है, और दुल्हा वेश में श्री राघवेंद्र सरकार भोजन कर रहे हैं, और ये सभी मिथिला की स्त्रियां गाली दे रही थी। तो भगवान किए क्या, मुस्कुरा करके एक बार इन सभी की ओर देख दिए, और जैसे मुस्कुरा करके देखे वैसे ये भूल गई कि हम लोग काहे के लिए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जहाँ दशरथ जी का नाम लेना चाहिए वहाँ जनक जी का नाम ले रही है, और जहाँ प्रभु के भाइयों का नाम लेना चाहिए भरत आदि का, वहाँ लक्ष्मी निधि का नाम ले रही है। जहाँ अयोध्या जी का नाम लेना चाहिए वहाँ मिथिला का नाम ले करके मिथिला की ही स्त्रियां और मिथिला की ही गाली दे रही। जनक जी धीरे से एक सेवक को बुलाकर बोले, अरे जा करके देखो पागल हो गई है क्या, ये सब गाली देना चाहिए समझी को, तो हम ही को गाली सुना रही है। भूल गयो अवधेश को नाम, देन लगी मिथिलेश ही गारी। प्रभु एक बार मुस्कुरा करके देखे इन सखियों की ओर कि सब अवधेश यानी दशरथ जी का नाम भूल गए, और ये सब मिथिलेश यानी जनक जी को ही गालियां देने लगी। अब जैसे जनक जी महाराज घबराए, एक सेवक को भेजे कि जा करके जल्दी से सबको होश में लाओ, बेहोश होकर के गाली दे रही है, नाम लेना चाहिए समधी साहब का दशरथ जी का, और हमारा ही नाम ले रही है। और इतने में जैसे दशरथ जी के जगह जनक जी का सब नाम ले करके गालियां देना शुरू के, दशरथ जी महाराज बोले कि जय हो, धन्य है मिथिला की यही स्त्रियां कि जो गाली देना चाहिए जो है वर पक्ष को, तो अपने ही घर वालों को गालियां दे रही है। धन्य है ये सब। हसत राउ सुन सहित समाजा, बड़े ही आनंद और हर्ष के साथ मंगल के साथ सब भोजन करते हैं। अब भोजन करने के बाद आप सब जानते हैं कि समय अब व्यतीत होने लगा। अब दशरथ जी महाराज एक तो विवाह का दिन निर्धारित होने से पहले आ गए थे, और विवाह होने के बाद भी जनक जी महाराज बड़े ही आनंद और प्रेम के कारण रोक करके रख रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं, जय हो। दिन दिन उठ विदा
अवधपति मांगा दिन उठ विदा, अवधपति दिन उठ विदा, अवधपति मांगा दिन उठ विदा, अवधपति मांगा राखहि जनकु सहित अनुरागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। श्री जनक जी महाराज बड़े अनुराग प्रेम के साथ प्रतिदिन रोक ले रहे हैं। अच्छा, बहाना क्या बनाते हैं कि आज सभी बारातियों का निमंत्रण श्री मंत्री जी के यहाँ है, आज सभी बारातियों का निमंत्रण सेनापति जी के घर पे है, आज सभी बारातियों का निमंत्रण कोषाध्यक्ष जी के यहाँ है। यानी नित्य नए नए बहाने बना करके श्री दशरथ जी महाराज को पूरे बारातियों सहित बहुत दिन तक वहीं रोक करके रखते हैं। अंत में आप जानते हैं कि विवाह होने के बाद तो विदा लेकर के, और देखिए कितना सुंदर संकेत है यहाँ, दोनों में अद्भुत प्रेम है। यानी लड़की के पिता, कन्या के पिता श्री जनक जी के भी हृदय में अपार प्रेम है, और श्री दुल्हा सरकार के पिता दशरथ जी महाराज के हृदय में भी अपार प्रेम है। दोनों तरफ अपार प्रेम है, तो आखिर आनंद क्यों ना आवे, सुख क्यों ना आवे। दशरथ जी भी प्रेम के कारण रह जा रहे हैं, क्योंकि और कुछ तो चाहिए नहीं। सरकार अभी माड़ो का गांठ नहीं छूटा है, माड़ो हिलवा दीजिए दशरथ जी से। वो हमको अधिकार ही नहीं है, आप हिलवा दीजिए सरकार। और दशरथ जी कुछ मांग भी रहे हैं। शायद कह रहे हैं व्यास जी, वो एक विधि है ना, मारो को हिलाने का, वो गांठ खोलने का। जी सरकार, उसके बिना बारात विदा ही नहीं होगी तब तक। श्री अच्छा, दो लोगों को विवाह में जब शादी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ रुसने का, यानी रुसना अपने यहाँ की भाषा है ना, रुसने का अधिकार होता है जी। मड़वा में जो सुबह के समय वो क्या कहते हैं, बसिया खाना, उस समय दुल्हा को अधिकार है रुसने का कि जब तक वह खाए नहीं तब तक विवाह पूरा न हो। और मारो हिलाते समय समधी साहब को अधिकार रहता है रुसने का। जय हो। अच्छा, गीत है तो बढ़िया, लेकिन आप सब कहिए तब हम गावे, नहीं तो हम रिक्स नहीं लेंगे, क्योंकि बात सुनना चाहते हैं हाथ उठा दें सभी लोग। बहुत बढ़िया गीत है, सभी सुनना चाहते हैं। जय हो। अच्छा, 101%। अच्छा, बाद में अगर यमराज जी या भगवान ही अगर क्लास लगाए कि तुम क्यों ये गाए हुए थे, तो बोल देंगे कि मिथिलावासी सब बोले थे इसलिए गाए थे, जाकर के उनसे हिसाब किताब कीजिए। श्री दशरथ जी महाराज का जब नंबर आया, समय आया मारो हिलाने का, तो दशरथ जी महाराज चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हैं, हिला नहीं रहे हैं। जनक जी बोले कि समधी साहब चलिए कम से कम यह विधि कर दीजिए, क्योंकि जब तक यह विधि नहीं होगी तब तक आगे की विधि पूरी नहीं हो पाएगी। तो बहुत बड़ा सुंदर गीत है। आइए एक दो पंक्ति, अब प्रसंग चल गया है तो गा लेते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन रिक्स आप ही लोगों का है, रिक्स हम अपने ऊपर नहीं लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दशरथ जी कुछ मांग भी रहे हैं गांठ छोड़ने पर। श्री दशरथ जी महाराज मारो खोलने जा रहे हैं, और मारो हिलाने से पहले कुछ मांग रहे हैं। मारो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के, मारो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के। मड़वा में भीड़ भइल भारी, रंगदार समधी। मड़वा में भीड़ भइल भारी, मारो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के, मारो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के। मड़वा में भीड़ भइल भारी, रंगदार
रंगदार समधी हो। मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार। अब श्री जनक जी महाराज आकर के अपने समधी साहब दशरथ जी से कहते हैं कि समधी साहब ये कोई मांगने की चीज़ है, अरे और कुछ मांग लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो मांगिए वह दे दिया जाए। तो जनक जी क्या क्या दे रहे हैं और दशरथ जी क्या मांग रहे हैं, अगली पंक्ति में बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं। ना लिह ले गैया ना लिह ले भैंसिया हो, ना लिह ले गैया ना लिह ले भैंसिया हो। ना लिह ले गैया ना लिह ले भैंसिया हो, ना लिह ले गैया ना लिह ले भैंसिया, ना लिह ले बैला औरी पारी, बड़ा रंगदार समधी हो। ना लिह ले बैला औरी पारी, बड़ा रंगदार समधी। मारो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के, मारो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के। मड़वा में भीड़ भइल भारी, रंगदार समधी हो। मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी हो। मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। मड़वा में भीड़ भइल भारी, श्री मिथिला धाम की, श्री दशरथ जी महाराज की। अच्छा, दशरथ जी को अगर मौका मिल रहा हो तो मौका से बेचारे काहे चूके? तो इसलिए अधिकार है, तो किसी भक्त का भाव है। लेकिन गाने से पहले ही मैं आप लोगों से पूछ चुका हूं, तो आगे चल करके अगर, क्योंकि भले जन्म मिथिला में है लेकिन हम हैं अयोध्यावासी, तो हमें अधिकार तो नहीं था, लेकिन आप लोग बोले हैं इसलिए गा दिए हैं आपके तरफ से, मिथिला के पक्ष से हो करके। लेकिन ठीक है, श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाने के लिए तो इसमें अधिकार रहता है मिथिला वासियों को। और वही अभी चर्चा हो रही थी कि पूरे विश्व में जो भगवान को कोई नहीं दे सकता है गाली, वो मिथिला वासी दे सकते हैं, इसलिए सब माफ हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात है सरकार आप नहीं है। 50-50 में है। आइए, श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि समय अब हो रहा है विदा होने का। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे बड़े ही सहज और सरल बन करके बार बार विदा मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दशरथ जी महाराज भी बार बार अपने श्री समधी जनक जी से यह कहते हैं कि समधी साहब अब बहुत समय हो गया, अब तो कृपा कर करके जाने दीजिए। लेकिन बार बार प्रेम के कारण जनक जी रोक ले रहे हैं। लेकिन एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अड़ गए कि नहीं, आज तो अब विदा कर ही दीजिए, आज समय भी मुहूर्त भी बढ़िया है। जनक जी महाराज देखे कि अब हमारे समधी साहब नहीं रुकने वाले हैं, बहुत उदास होकर के चुप हो गए। दशरथ जी महाराज देखे कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी मौन रह जाना स्वीकृति दे देना है। श्री राघवेंद्र सरकार से बोले कि रघुनंदन, जा करके आप रनिवास में अपनी सासू माँ श्री सुनैना जी से विदा मांग करके आइए और अपनी धर्म पत्नियों को चारों भाई विदा करा करके लेकर आइए, अब अयोध्या जी चलना है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं
कि श्री राघवेंद्र सरकार हमारे जाकर के सुनैना जी से विदा मांग रहे हैं। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। राम विदा मांगत कर जोरी, केन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। श्री राघवेंद्र सरकार आए और आकर के सुनैना जी से बोले कि हे माता जी, राऊ अवधपुर चहत सिधाए, यानी श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या जी जाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ कितना सुंदर दृश्य है। प्रभु यह नहीं कह रहे हैं कि हम अयोध्या जी जाना चाह रहे हैं। कितने सहज, कितने संकोची स्वभाव के हैं। मन में यह विचार कर रहे हैं कि यदि मैं यह कहूँगा कि मैं अयोध्या जी जाना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं मेरी सासू माँ के और अन्य मिथिलानियों के हृदय में यह लगे कि कहीं इन्हें कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं हुई, कोई समस्या तो नहीं है जिसके कारण ये जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए अपना नाम नहीं ले रहे हैं। श्री दशरथ जी महाराज का नाम लेते हुए श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए, इसलिए आप कृपा कर करके हमें अब विदा दे दीजिए। सुनैना जी जब यह देखे कि अब ये नहीं रुकने वाले हैं किसी भी तरह से, तो बहुत उदास होकर के रनिवास में जितनी भी स्त्रियां हैं सब बहुत उदास मना हो गई। और उदास क्या, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सभी स्त्रियां जो भी है वह बिलख बिलख करके रोने लगी कि जिस जानकी को हम लोग बचपन से खिला करके इतना बड़ा किए, वह जानकी अब सब दिन के लिए, जीवन भर के लिए हम लोगों से दूर जा रही है। एक परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में जा करके मिलना, दूसरे परिवार में जा करके रहना, ये एक कितने बड़े त्याग की बात है। लेकिन आजकल समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी जाती है कि जो दहेज आदि के लोभ में बहू को जला करके, पत्नी को जला करके, घर की नई महिला जो अपने परिवार को छोड़ करके आपके परिवार में मिलने के लिए आई है, ऐसी स्त्री को जला करके लोग मार देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अपराध तो संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो व्यक्ति पैसे आदि के कारण दूसरे घर से आकर आई हुई अगर स्त्री का, कन्या का, लड़की का अगर अपमान कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, तो वह मनुष्य होते हुए भी महाराज वह मनुष्य नहीं, राक्षस है, दानव है। वह एक विशेष यह महिलाओं के ही जीवन में घटना घटित होती है कि एक परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में जा करके रहना। श्री जनक जी महाराज जैसे जानकी जी को देखे, तो जानकी जी को देखते ही जनक जी जो ज्ञानी कहे जाते हैं, जो विदेह कहे जाते हैं, यानी शरीर से अलग रहने वाले, वह विदेह जनक जी भी फूट फूट करके रोने लगे, बिलख बिलख करके रोने लगे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। और जानते हैं आज श्री जनक जी महाराज धन्य हो गए और जनक जी का जन्म लेना धन्य हो गया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि महिमा यह सिय राम प्रेम की, अगर आज जनक जी नहीं रोते तो जनक जी अपराधी बन जाते कि श्री सीताराम जी का प्रेम उनके हृदय में नहीं है। अरे यही जानकी जी के प्रति प्रेम, भले वो ज्ञानी है, विदेह हो, ध्यानी हो, चाहे जो भी पद से प्रतिष्ठित किए गए हों, लेकिन जनक जी महाराज ज्ञानी, ध्यानी, विदेह सब बाद में है। पहले एक पिता हैं और पिता किनके हैं? श्री जानकी जी के। तो जानकी जी के प्रति जो उनका अनन्य अटूट प्रेम है, स्नेह है, यही कारण है कि जानकी जी पुत्री बन करके जनक जी की आई है। तो अगर जनक जी आज नहीं रोते तो वह ऋण से उऋण नहीं हो पाते, पिता के ऋण से। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। श्री जनक जी महाराज जानकी जी को हृदय से लगा करके रोने लगे। सभी मंत्री लोग बार बार समझा रहे हैं कि महाराज धैर्य धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। जनक जी मंत्रियों से बोले कि हे मंत्रीजन, आज हमको जी भर करके रो लेने दो, क्योंकि आज मैं नहीं रोऊंगा तो मेरे जीवन में सदैव यह आंसू
हृदय में घूट घूट करके निकलने का प्रयास करता रहेगा, लेकिन कभी मौका इसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो भी आंसू है, ये आंसू नहीं, ये श्री किशोरी जी के प्रेम है। श्री जानकी जी के प्रति जो हमारा उद्गार स्नेह है, वह स्नेह ही आंसू बन करके व्यक्त हो रहा है। इसलिए आज निकल जाने दो। सभी रनिवास की जो भी स्त्रियां हैं, सुनैना आदि महारानियां हैं, वे सभी रोती बिलखती श्री जानकी जी को विदा करती है और बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है। क्या कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। अपने सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, परिवार का ध्यान रखना, कितना सुंदर संदेश है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। यह श्री सुनैना मैया अपनी पुत्री जानकी जी को यह उपदेश दे रही है कि वहाँ जा करके किसी तरह का मनमुटाव नहीं, किसी तरह की वैमनस्यता नहीं, किसी तरह का आपस में फूट नहीं, सबसे प्रेम रख करके सबकी सेवा करना, सबकी देखरेख करना, सबके आज्ञा के अनुसार यानी परिवार को जोड़ करके लेकर के चलना। यानी गृह लक्ष्मी बहू को कहा जाता है। अगर उसके आने से घर में बंटवारा हो गया तो समझ लीजिए वह लक्ष्मी नहीं। अगर आने से घर में और संपदा और प्रेम स्नेह सौहार्द बढ़ने लगे, वही घर की लक्ष्मी है। तो इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि माताओं को, अपनी बेटियों को अवश्य यह शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे अपने जीवन में रहो, कैसे जीवन में रहना चाहिए, कब क्या निर्णय लेना चाहिए। श्री सुनैना जी, जनक जी महाराज सभी बड़े ही दुखी मन से रोते बिलखते श्री किशोरी जी को विदा करते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब श्रवण करते हुए फिर वाणी को अपने विराम देंगे। बड़ा रे जतन से हम सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो सिया राम लेन जा, से हो धिया राम जी लेन जा। बड़ा रे जतन से हम सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो धिया राम लेन जाय, से हो धिया राम लेन जाय। आगू आगू रामचंद्र पाछो पाछो डोलिया, पाछो पाछो डोलिया, तई पाछो लक्ष्मण भाई। बड़ा रे जतन से हम सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो धिया राम जी लेन जाय, से हो धिया राम लेन जाय। आज पहली बार श्री किशोरी जी अपने घर परिवार को छोड़ करके निकली है, तो जानकी जी भी रो रही है। और रोते रोते जब कुछ कोस आगे बढ़ी, कुछ रास्ते पे जब आगे बढ़ी, तो श्री जानकी जी को प्यास लग जाती है, क्योंकि आज पहली बार अपनी माता पिता से और परिवार से दूर होकर के जा रही है। एक कोस गेलो राम, दुए कोस गेलो, दुए कोस गेलो, तीसर कोस लगलई पियास है। हाथ जोड़ू पैया परू, हाथ जोड़ू पैया परू, अगेला कहरिया, अगेला कहरिया, बाबा दियौ न पनिया पिलाय, बाबा दियौ पनिया पिलाय। बड़ा रे जतन से हम
सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो धिया राम लीन जाय, से हो धिया राम लीन। कौने रंग डोलिया, कवन रंग ओ हरिया, कवन रंग ओ हरिया, कौने रंग बती सो कहाँ, कौने रंग बती सो कहाँ। लाली रंग डोलिया, सबुजे रंग ओ हरिया, सबुजे रंग ओ हरिया, लागी गेलै बती सो कहाँ, लागी गेलै बती सो कहाँ। बड़ा रे जतन से हो सिया जी के पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो दिया राम लीन जाय, से हो धिया राम लीन जाय। श्री मिथिला धाम की बड़े ही मिथिलावासी सब दुखी और रोते बिलखते श्री किशोरी जी को आज विदा कर रहे हैं। श्री जानकी जी भी चारों बहनें रोती बिलखती हुई अपनी अपनी डोली में बैठ करके अवध के लिए प्रस्थान करती है। श्री जनक जी महाराज अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी देना चाह रहे थे उससे कहीं अधिक दास दासिया सेवक रुपया पैसा वस्त्र धन आदि देते हैं। घोड़े हाथी इतने संख्या में दिए कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब ज़्यादा इस प्रसंग को वर्णन करना, क्योंकि एक तो श्री राम वनगमन का प्रसंग और ये जानकी जी के विदाई का प्रसंग, यदि इस प्रसंग को हम ज़्यादा विस्तार करें तो खुद हमारा गला भरने लगता है और फिर पता लगे कि आगे आरती और कीर्तन वगैरह भी न कर पाए। तो इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए श्री किशोरी जी को लेकर के राघवेंद्र सरकार जनकपुर से अवध धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। इनको जाने दीजिए और कल यहाँ से हम सब आगे के प्रसंग यानी अयोध्या कांड हम सब कल प्रारंभ करेंगे। अपनी वाणी को यहीं पे श्री सीताराम भगवान के चरणों में, भगवान श्री गौरी शंकर महादेव के चरणों में विराम देते हैं और प्रेम से हम सब अपने मन मंदिर में श्री सीताराम जी को धारण कर करके और आइए प्रेम से स्तुति और संकीर्तन करते हैं। उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधार बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे
आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारी ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो कर हो दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 श्री सीताराम भगवान की यानी इस यज्ञ के बाद पूरे तरियानी में इस श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ का प्रभाव दिखना चाहिए। यही अंत में आप सबसे हमारा निवेदन है। बाकी विशेष निवेदन और विशेष चर्चा तो अंतिम दिन कथा में हम करेंगे, लेकिन इस कथा और इस यज्ञ का परिणाम और इस यज्ञ का प्रभाव आगे भी चल करके आप सबके जीवन में और परिवार में दिखे, ऐसा प्रयास कीजिए। और प्रयास करने का मतलब यही है कि अपने व्यवहार और जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए, यही प्रयास है। और क्या प्रयास करना है। आइए हम सब प्रेम से आरती करते हैं। और संख्या अधिक है भक्तों की, तो इसलिए आप सबसे करवध निवेदन है कि आरती के बाद प्रसाद 5-10 मिनट यह प्रयास कीजिए कि थोड़ा हमें विलंब से ही मिले, कोई बात नहीं। ज़्यादा धक्का मुक्की करने से फिर प्रसाद जो वितरण किया जा रहा है कुछ नीचे गिर जाता है, इधर उधर, तो अपमान भी हो रहा है। तो ऐसा न हो, क्रमबद्ध तरीके से प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रसाद की व्यवस्था पर्याप्त है। तो यह मत समझिए कि बाद में हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी भक्तों को प्रसाद अवश्य मिलेगा। तो जहाँ प्रसाद वितरण की व्यवस्था हो वहाँ ज़्यादा धक्का मुक्की करने का प्रयास न करें। जय हो। सभी लोग अपने स्थान पे। आइए प्रेम से हम सब आरती करते हैं। आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात ससो सूर्यो अजायत श्रुत्वा द्वायुष प्राण सम्मुखाग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। सिंहासन
होत निहाल आलोकत पाय अंजनी लाल निरख पग होत निहाल कहत रघुराई धन्य सेवक पवन सुत गिरिवर धारी दयामय आरती अवध बिहारी की जनक दुलारी आरती अवध बिहारी दयामय जनक दुलारी भरत जूठाड़े भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कंदोर लखे मुख लेत यान धन्य शोभा दयामय जनक दुलारी की आरती बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवस पावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवस पावे शरण राज दवे अवध बोलिए जय जय भयहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी दयामय जनक त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव त्वमेव विद्याधविरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी आरमय जनक दुलारी की दयामय जनक दुलारी की दयामय जनक दुलारी की श्री सीताराम नाम भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की श्री मिथिला धाम की श्री कमला विमला की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की श्री बगही सरकार की श्री गौरी शंकर स्थान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय जय सीताराम हर हर महादेव
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पे 5 से 10 मिनट के लिए और बैठ जाइए, क्योंकि कल जब आप सब एक साथ प्रसाद की ओर टूट पड़े थे तो थोड़ी अव्यवस्था हो गई थी। बहुत से भक्तों को मिल पाता है, बहुत से लोग भक्तों को नहीं मिल पाता है, तो इसलिए प्रसाद आप सब जहाँ है वहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। और जो भी आसपास के सेवा करने वाले या आप सब कुछ विशिष्ट जन है, थोड़ा लग जाइए ताकि सब लोगों को अच्छे से प्रसाद वितरण हो जाए। जो यज्ञ के कार्यकर्ता हैं, व्यवस्थापक हैं, आप सब लोग भी, और जो सेवा करना चाहते हैं आप उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ लग करके यह प्रयास कीजिए कि सभी भक्तों को, जो भी माताएं बहनें भाई बंधु सब आए हुए हैं, सबको प्रसाद वितरित हो जाए। तो आप सब यथा स्थान बैठे जाइए, तब तक हमारे व्यास जी एक भजन आप लोग को श्रवण कराएंगे, उसी में आरती प्रसाद भी वितरण हो जाएगा। तो आप सब यथा स्थान 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाइए ताकि अव्यवस्था न हो। अब लग जाइए सब लड़कों को लेकर के। सभी भक्त यथास्थान बैठ जाएं। बोले शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत। आराम से बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए तो प्रसाद आरती वितरण करने में सही होगा। महाराज श्री का आदेश, आप सभी यथास्थान बैठ जाएं। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। रंग बदलती इस दुनिया में किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, मतलब कि ये दुनिया सारी फिर मतलब प्यार नहीं। हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ मैं मनमोहन, प्यार के व्यापार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में।
बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान